गुड इवनिंग भाई बहनों, कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे परीक्षा वाणी का अध्याय 3 उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। मेरे वीडियोज उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जो या तो हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग हैं। हाउसवाइफ घर का काम करते हुए ये वीडियो सुने तो उनको काफ़ी लर्न हो सकता है, और जो वर्किंग हैं वो अपना ड्यूटी और आते और जाते समय जो भी ट्रैवल करते हैं उस टाइम पे हेडफोन यूज करके इसे सुन सकते हैं। मैं अपने वीडियोज में परीक्षा वाणी, लूसेंट की जीके और लूसेंट हिंदी, बीएस नेगी और एक दो और किताबों को पूरा करवाऊंगी। तो आज पढ़ते हैं हम उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। उत्तराखंड का इतिहास, विशेषकर पौराणिक इतिहास, बहुत गौरवपूर्ण है। पहाड़ों, घाटियों, जंगलों तथा नदियों से युक्त यह क्षेत्र आदिकाल से ही तपस्वियों, तीर्थ यात्राओं तथा राजाओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। विभिन्न कालों, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक के अनुक्रम में राज्य का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। प्रागैतिहासिक काल, राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले पाषाणोपकरण, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभांड तथा धातु उपकरण प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास की पुष्टि करते हैं। इस काल के प्रमुख साक्ष्य अधोलिखित हैं। पहले हम पढ़ेंगे लाखों गुफा। 1963 में खोजे लाखों उडियार या गुफा, जो कि अल्मोड़ा के बाड़े चिना के पास दलबैंड पर स्थित है, से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। मानव आकृतियों को अकेले, समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। विभिन्न पशु पक्षियों को भी चित्रण किया गया है। चित्रों को रंगों से भी सजाया गया है। फिर दूसरी है ग्वारखा गुफा। चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित ग्वारखा उडियार या गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं, जो लाखों गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार हैं। किमनी गांव, चमोली के थराली के पास स्थित किमनी गांव के गुफा से हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैलचित्र मिले हैं। मलारी गांव, चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा से सटे मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को सन 2002 में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण आदि अवशेष मिले हैं। विद्वानों के अनुसार यह नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन ईसा से 2000 वर्ष पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के हैं, और बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान हैं। ल्वैथाप, अल्मोड़ा के ल्वैथाप से प्राप्त शैलचित्र में मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। हुडली, उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैलचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। पेटसाल, अल्मोड़ा की पेटसाल व पुनाकोट गांव के बीच स्थित कफरकोट से प्राप्त नृत्यरत मानव आकृतियां कत्थई रंग से रंगी हैं। अल्मोड़ा की फलसीमा से योग तथा नृत्य वाली मानव आकृतियां मिली हैं। रामगंगा घाटी, रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन शवागार और कप मार्क्स मिले हैं। बनकोट, पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। गढ़वाल, गढ़वाल क्षेत्र के कई स्थलों से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल का मानव प्राय गुफाओं में निवास करता था और उनकी दीवारों को सुंदर सुंदर चित्रों से सजाता था। अपने भोजन की पूर्ति वह शिकार करके वह विभिन्न फलों, कंदों का संग्रहण करके करता था। कालांतर में वह आग से भी परिचित हो गया था। ये था प्रागैतिहासिक काल। और अब हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण राज्य के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं। इसी कारण इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। इस काल के महत्वपूर्ण तथ्य अधोलिखित हैं। इस काल का विस्तार 4th शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक माना गया है। इस युग के लोगों को लौह, ताम्र, धातुओं, कृषि, पशुपालन तथा ग्रामीण नगरीय सभ्यता से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बहादुराबाद से प्राप्त ताम्र संचय, मलारी तथा रामघाटी से विभिन्न सामग्रियों के साथ प्राप्त महापाषाणी समाधान अवशेष आदि। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। वेदों के अलावा इसका उल्लेख उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, रामायण तथा महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों से भी प्राप्त
होता है। इन ग्रंथों में इस क्षेत्र को पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि तथा पवित्र क्षेत्र कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में यहाँ उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर एवं कश्मीर का उल्लेख है, जिनमें से 2 खंडों मानस खंड और केदार खंड का संबंध वर्तमान उत्तराखंड राज्य से है। उपरोक्त पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड, गढ़वाल क्षेत्र तथा नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड यानी वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है। नंदा देवी पर्वत इन दोनों खंडों का विभाजन रेखा पर स्थित है। पुराणों में मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश आदि नामों से संबोधित किया गया है। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमंत शब्द प्रयुक्त किया गया है। गढ़वाल क्षेत्र पहले इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि एवं केदारखंड आदि नामों से जाना जाता था, लेकिन कालांतर में 1515 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र के 52 गणों को, पहाड़ी किलों को पवार शासक अजयपाल द्वारा विजित कर लेने के कारण गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लगा। गढ़ों का निर्माण इस क्षेत्र की बहुत प्राचीन विशेषता रही है। ऋग्वेद में वर्णित है कि इस क्षेत्र के असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र के प्राणाग्राम में सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई तथा मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृंग, वशिष्ठ, मनु आदि वंशों की परंपरा शुरू हुई। यहाँ के अलकापुरी, जो कि कुबेर की राजधानी है, नामक स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल कहा गया है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों दक्ष, मरीच, पुलच्छ, पुलह, ऋतु और अत्रि का निवास स्थल गढ़वाल ही था। हरिराम धस्माना, भजन सिंह और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल आदि इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख है वह गढ़भूमि गढ़वाल ही है। इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद आदि गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध भी यहीं से है। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी हिमयाण में विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठाश्रम है। ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यही निवास किया था। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की सीतोनस्यु पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी। इसी कारण यहाँ मनसार में प्रतिवर्ष मेला लगता है। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अंतिम समय पर यहीं तपस्या की थी। टिहरी गढ़वाल जिले में लक्ष्मण जी ने जिस स्थान पर तपस्या किया था उसे तपोवन कहा जाता है। रामायण कालीन बारासुर का भी राज्य इसी गढ़वाल क्षेत्र में था और इसकी राजधानी ज्योतिषपुर जोशीमठ थी। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ, भृंगतुंग तक के यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है। इस पर्व में बद्रीनाथ की भी चर्चा की गई है। इसी पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख है। मान्यता है कि कुंती व द्रौपदी सहित पांडव यहीं से स्वर्गलोक गए थे। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद यानी जो कुड़िन थे एवं किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। इसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। सुबाहु के राजा विराट का उल्लेख है, जिसकी राजधानी जौनसार के पास विराटगढ़ी में थी। इसी की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम नामक 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। इनमें से कर्णाश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ है। इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर स्थित इसी कर्णाश्रम में की थी। वर्तमान में इस स्थान को चौका घाट कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं केदार खस मंडले शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के अनुरूप केदार खंड को खस प्रदेश का पर्यायवाची माना गया है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में
गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति के लोग बहुत सशक्त थे। खसों के साथ गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। कुछ विद्वान इन्हें आर्य मानते हैं। कुमाऊं क्षेत्र पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास चंपावत नदी के पूर्व स्थित कच्छप के पीठ की आकृति वाले कांतेश्वर पर्वत पर विष्णु भगवान का कुरमाया कच्छपावतार हुआ था। कालांतर में इस पर्वत के नाम पर मानस खंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाने लगा। आगे चलकर यही कुर्मांचल शब्द प्राकृत में कुमू और हिंदी में कुमाऊं हो गया। प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्रों को ही कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन आगे चलकर वर्तमान अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा उधम सिंह नगर वाले संपूर्ण क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाने लगा। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। ब्रह्मा एवं वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियाँ निवास करती थी। महाभारत में कुर्मांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद तथा खस आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख है। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। कुमाऊं क्षेत्र के बीनाग या बेनी नाग, धौल नाग, काली नाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग, बासुकी नाग देवता के मंदिरों की उपस्थित प्राचीन काल में नाग जाति की लोगों के निवास करने को प्रमाणित करता है। उपरोक्त नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर पिथौरागढ़ का बीनाग या बेनी नाग है। अपनी स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट एवं डोडीहाट नामक स्थान पर निवास करते हैं। बाद की कुमाऊं की जातियों में खस का उल्लेख मिलता है, जो कि बहुत सशक्त थी। इसके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खसों का प्रभुत्व था।